समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 27 जुलाई को 18 परीक्षा केंद्रों पर 8,183 परीक्षार्थी दे सकेंगे परीक्षा। इंजीनियर शिवांश पांडे के निधन पर शोक की लहर। विधायक पीएन पाठक तथा पूर्व विधायक गंगा सिंह कुशवाहा ने जताया शोक। गुड एवं बैड टच को लेकर छात्राओं को किया गया जागरूक। पुलिस मुठभेड़ में एक पशु तस्कर घायल। हिंदू नाबालिग लड़की को भगाकर धर्म परिवर्तन कराते हुए दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए की गई पूजा अर्चना। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा 2023 दिनांक 27 जुलाई 2025 को पूर्वाह्न 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जनपद के 18 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई है। परीक्षा में 8,183 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। परीक्षा के सफल संचालन हेतु नामित सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुआ। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि सभी अधिकारीगण अनुभवी हैं। निर्वाचन की तरह सभी मजिस्ट्रेटगण अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी तन्मयता से संपादित करें। उन्होंने कहा कि जिनकी ड्यूटी लगी है तथा जो रिजर्व में नामित हैं वे सभी अधिकारीगण प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि आयोग के द्वारा वीसी के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी एवं गाइडलाइन के अनुसार अपने कार्यों को पूर्ण रूप से जान लें। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के द्वारा भी ड्यूटी लगा दी गई है। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के एंट्री से संबंधित विस्तृत रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि आई कार्ड की जाँच, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि की जाँच के उपरांत ही किसी की एंट्री कराई जाएगी। उन्होंने सभी को निर्देशित किया कि सोशल मीडिया पर अराजक तत्वों के द्वारा अफवाह फैलाई जाती है तो उस पर ध्यान दें तथा उसकी रिपोर्ट हमें प्रेषित करें ताकि जांच उपरांत कड़ी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारीगणों को निर्देशित किया कि उक्त परीक्षा के दौरान एक्टिव रहें तथा जो भी पेपर वाहन जिस विद्यालय हेतु नामित है वहीं पर जाना चाहिए। इससे किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने कहा कि सभी अधिकारियों को उक्त परीक्षा को जनपद में सकुशल, शांतिपूर्ण तथा शुचितापूर्ण तथा नकल विहीन संपन्न कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा को सुचारू, शांतिपूर्ण संपन्न कराने के दृष्टिगत की गई तैयारियों तथा संबंधित अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारियों आदि के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया। अपर जिलाधिकारी ने परीक्षा को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु की गई तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेटों, केंद्र अधीक्षकों तथा संबंधितों को निर्देशित किया। परीक्षा शांतिपूर्ण तथा नकल विहीन संपन्न कराना सभी का दायित्व है। सभी लोग निर्धारित समय से 15 मिनट पहले ड्यूटी पर उपस्थित हो जाएं। उन्होंने प्रश्न पत्रों, उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखने से लेकर परीक्षा केंद्रों पर वितरण कराने, परीक्षा के दौरान सतत मॉनिटरिंग करने तथा ड्यूटी के अनुसार पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन तथा दिशा निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी ने सभी अधीक्षकों, व्यवस्थापकों से कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा संचालित रहे। इसके अलावा शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल आदि बैठने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर पूरी संवेदनशीलता तथा तत्परता के साथ कार्य करें। क्षेत्राधिकारी पटरोना ने कहा कि परीक्षा को सुरक्षित संपन्न कराने तथा शासन की मंशा के अनुसार कानून व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल, पुलिस निरीक्षक, पुरुष तथा महिला कांस्टेबल की व्यवस्था कराई गई है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रेम कुमार, बीएससी डॉक्टर रामजीवन मौर्य, समस्त उप जिलाधिकारीगण, आयोग के द्वारा नामित जनपद नोडल अधिकारी कौशल किशोर, जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, प्राचार्यगण, सभी केंद्रों के अधीक्षक, समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट आदि उपस्थित रहे। फाजिलनगर के प्रतिष्ठित शिक्षाविद और तीजहर पीएनएम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अक्षयवर पांडे के इकलौते पुत्र इंजीनियर शिवांश पांडे के असामयिक निधन पर रिश्तेदारों, शुभेच्छुओं सहित भारी संख्या में लोगों ने शोक व्यक्त किया है। गुरुवार को कुशीनगर विधायक पीएन पाठक तथा फाजिलनगर के पूर्व विधायक गंगा सिंह कुशवाहा डॉक्टर पांडे के कसिया स्थित आवास पर पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया। विधायक श्री पाठक ने कहा कि इंजीनियर शिवांश एक होनहार, मेधावी तथा संस्कारी युवक थे। उनका इस तरह से अचानक चला जाना केवल परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। पूर्व विधायक गंगा सिंह कुशवाहा ने भी
गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इंजीनियर शिवांश का निधन हम सभी के लिए स्तब्धकारी है। वह भविष्य में समाज तथा राष्ट्र के लिए एक उज्जवल हस्ताक्षर बन सकते थे। शोक व्यक्त करने वालों में नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल, मुकेश दुबे, राजेश सिंह, मंडल अध्यक्ष आद्या पांडे, अमरजीत कुशवाहा, अमित मालवीय, रुद्र प्रताप सिंह, महेंद्र उपाध्याय, विनय तिवारी, ब्रजेश पांडे, राधेश्याम सिंह, उमेश पांडे, सुबोध त्रिपाठी, राहुल श्रीवास्तव, राकेश पाठक, ओंकारनाथ राय सहित अन्य गणमान्य लोग दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किए तथा डॉक्टर पांडे के परिवार को इस दुख की घड़ी से निकलने और संबल प्रदान करने की कामना की। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, एक अटूट विश्वास, खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता, भरोसे का। ज्वेलरी फॉर जेनरेशंस, ज्वेलरी ऑफ ट्रस्ट। कुदैलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, राजू भैया की विश्वसनीय प्रतिष्ठान। आभूषण का है संसार। कुदैलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, हॉलमार्क, फैंसी सोने चांदी, डायमंड ज्वेलरी व हर प्रकार की गारंटी युक्त राशि रत्न व उपरत्न की शानदार रेंज के विक्रेता। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय प्रतिष्ठान कुदैलाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, कसेरा टोली चौक, पडरौना। प्रोप्राइटर राजेश कुमार जायसवाल उर्फ राजू भैया। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। इनर व्हील क्लब ऑफ पडरौना के द्वारा रियल पैराडाइज स्कूल में छात्र छात्राओं के लिए गुड टच तथा बैड टच कार्यक्रम की कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में बच्चों को उनके प्रति होने वाले अलग अलग अपराधों पर सजग किया गया। बच्चों को जागरूक करते हुए विभिन्न प्रकार की जानकारी भी दी गई। माता पिता बच्चों को अच्छी शिक्षा, खाना, कपड़े देना, बड़ों का सम्मान करना तथा अच्छे संस्कार देना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। बच्चों को एक अच्छे स्पर्श तथा बुरे स्पर्श के बारे में बताने में माता पिता संकोच करते हैं। उनका यही संकोच अपराध को बढ़ावा देता है। इस संकोच को खत्म करने के लिए संस्था की अध्यक्षा मीनू जिंदल ने बच्चों को बताया कि अगर आपको कोई छूता है और उससे आपको अच्छा लगे तो वह गुड टच, और किसी के छूने पर आपको बुरा लगे उसे बैड टच कहते हैं। अगर कोई आपको छूता है और आपको उसका ऐसा करना अच्छा नहीं लगे तो आपको इसके बारे में स्कूल में अपने अध्यापक तथा घर पर अपने मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, दादा दादी को बताना चाहिए। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो आप बिना डरे उसे ऐसा न करने के लिए कहें। संस्था की उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता पांडे ने बच्चों को नो गो टेल के बारे में समझाया। बच्चों को बताया कि नो का मतलब जोर से चिल्लाएं, गो का मतलब व्यक्ति से दूर चले जाएं और टेल का मतलब माता पिता को बताएं। कार्यक्रम में मंत्री रश्मि श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष राजुल तुलसीचांद, करुणा बंका, सरिता गुप्ता, विनीता गुप्ता, वंदना शर्मा आदि शामिल रहीं। पुलिस मुठभेड़ में एक पशु तस्कर घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक पिकअप वाहन से वध हेतु तस्करी कर बिहार ले जाई जा रही 6 राष्ट्रीय गोवंशों को एक अवैध तमंचा तथा लकड़ी का ठिया भी पुलिस ने बरामद किया है। थाना कसिया क्षेत्र के अंतर्गत पशु तस्करों के होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसमें थाना कसिया, थाना रामकोला, थाना खड्डा की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा एयरपोर्ट रोड कब्रिस्तान के पास घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन से आता हुआ दिखाई दिया। उसको पुलिस टीमों के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन पर सवार व्यक्ति के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें वह घायल हो गया, जिसकी पहचान मकसूद पुत्र सुभाष साकिन पुरखास, थाना गोपालपुर, जनपद गोपालगंज, बिहार के रूप में हुई है। थाना नेबुआ नौरंगिया पर वादी पिता के द्वारा तहरीर दी गई कि उनकी नाबालिग पुत्री उम्र लगभग 14 वर्ष को शमशाद उर्फ मुन्ना पुत्र साबिर निवासी पिपरा बाजार, थाना नेबुआ नौरंगिया भगा लिया गया है। तहरीर के आधार पर थाना नेबुआ नौरंगिया पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र के द्वारा पीड़िता की सकुशल बरामदगी तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए थे। थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस टीम के द्वारा घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त शमशाद उर्फ मुन्ना पुत्र साबिर, ग्राम पिपरा बाजार, थाना नेबुआ नौरंगिया, जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर लिया गया। वादी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त शमशाद उर्फ मुन्ना पुत्र साबिर, साकिन, पिपरा बाजार, थाना नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर द्वारा धर्म परिवर्तन कराकर दुष्कर्म किया गया था तथा उसके द्वारा बताया गया कि वह बेंगलुरु में काम कर रहा था तथा वर्तमान में पीड़िता को भगाकर धर्म परिवर्तन कराकर केरला राज्य के नजदीक ले गया था। अभियुक्त के द्वारा पीड़िता का नाम बदलकर नरगिस खातून कर दिया गया था तथा इसी नाम का आधार कार्ड भी बनवा लिया गया था।
पडरौना विकासखंड के जंगल चौरिया के भरपटिया में वरिष्ठ भाजपा नेता पप्पू पांडे के नेतृत्व में इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना और आरती की गई। इसका संचालन बिशनपुरा मंडल के मंत्री मनोज कुमार गौड़ के द्वारा किया गया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 27 जुलाई को 18 परीक्षा केंद्रों पर 8,183 परीक्षार्थी दे सकेंगे परीक्षा। इंजीनियर शिवांश पांडे के निधन पर शोक की लहर। विधायक पीएम पाठक तथा पूर्व विधायक गंगा सिंह कुशवाहा ने जताया शोक। गुड एवं बैड टच को लेकर छात्राओं को किया गया जागरूक। पुलिस मुठभेड़ में एक पशु तस्कर घायल। हिंदू नाबालिग लड़की को भगाकर धर्म परिवर्तन कराते हुए दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए की गई पूजा अर्चना। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।